एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो हमारे पास में फिल इन द ब्लैंक्स है और हमें जो भी इसमें सही आंसर है वो फिल करना है। सबसे पहला है ऑल सर्कल्स आर। यहाँ हमें फिल करना है, या तो हम लिखेंगे कन्ग्रेंट या फिर सिमिलर। तो सबसे पहले देखिए, अगर कन्ग्रेंट है तो उसमें सारे सर्कल्स की जो रेडियस है वो अगर कॉमन रहती है तो अपन कह सकते हैं कि भाई वो कन्ग्रेंट है, एल्स वो सिमिलर है। ओके, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक सर्कल बनाता हूँ जिसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है और एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक और सर्कल ले लेता हूँ जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब ये 3 सर्कल्स है, आप देखिए इनकी जो आकृति है इसमें सिमिलरिटी है, सारे का सारे एक तरीके दिख रहे हैं, बट ये है कि ये छोटा है, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा है। तो रेडियस कितनी भी रहे लेकिन सारे के सारे जो फिगर्स जो सर्कल के बनते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पोर्शन है इसका आंसर है सिमिलर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मीनवाइल मैं ब्लैक बोर्ड रफ कर देता हूँ। अब देखिए सेकंड पार्ट है इसका, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कंग्रेंट, यहाँ फिल करना है। तो स्क्वायर में देखिए जहाँ पर कंग्रेंट की बात आती है तो कंग्रेंट के अंदर स्क्वायर की जो साइड है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये मैं जो स्क्वायर बनाता हूँ और इसकी जैसा यू नो वेरी वेल दैट सारी की सारी साइड्स स्क्वायर की इक्वल होती है। अब इसमें जैसे एक साइड इसकी 3 सेंटीमीटर है तो सारी सारी 3 सेंटीमीटर की है। अब इसमें ये 4 सेंटीमीटर है तो सारी सारी 4 सेंटीमीटर है। तो मेरे कहने का मीनिंग ये है कि अगर ये दोनों सर्कल है, सॉरी ये स्क्वायर्स है, तो इनमें फिगर देखिए एक सरीखा है, सिमिलर है, लेकिन ये कन्ग्रेंट नहीं है। कन्ग्रेंट कब होगा? अगर मैं कोई सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और इसमें जैसे ये 3 सेंटीमीटर की एक साइड होती है, तो ये जो 3 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर है और ये जो 3 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर है ये दोनों आपस में कंग्रेंट होंगे। लेकिन जहाँ तक बात सिमिलरिटी की है तो उसमें ऐसा एसेंशियल नहीं है कि जो दूसरा स्क्वायर हो वो भी 3 सेंटीमीटर का हो, वो कितने का भी हो सकता है। क्योंकि इसका बेसिक रीज़न क्या है कि आप जितने भी स्क्वायर बनाएं ऐसा लगता है कि सारे के सारे 1% से कम किए गए हैं, 1% से ज़्यादा किए गए हैं। तो जितने भी स्क्वायर्स हैं सारे के सारे, चाहे वो 3 सेंटीमीटर के हो, चाहे वो 4 के हो, चाहे 3 के हो, चाहे 5 सेंटीमीटर के हो, चाहे 6 के हो या फिर चाहे 8 सेंटीमीटर के हो, सारे के सारे जो स्क्वायर्स हैं सारे सिमिलर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी जो इसका सेकेंड पार्ट का रिजल्ट होगा वो हाँ सिमिलर। चलिए अगला थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड पार्ट, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सारे के सारे जो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर है। अब इसमें ऑप्शन है आइसोसेलस या इक्विलेटरल। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आइसोसेलस की बात आती है तो आइसोसेलस वो ट्राइंगल होता है जिसकी कोई दो साइड जो होती है वो सिमिलर होती है, तीसरी सिमिलर नहीं होती। दूसरा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारी की सारी साइड बराबर होती है। तो जहाँ तक सिमिलरिटी की बात आती है इसका आंसर होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल चाहे उसकी साइड कितनी भी हो तो वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं, सारे के सारे एक जैसे दिखते हैं, लगता है भाई खाली परसेंटेज का डिफरेंस है, बाकी फिगर सेम टू सेम है। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं वो सारे सारे सिमिलर होते हैं, चाहे ये 3 सेंटीमीटर का हो, चाहे वो 4 का हो या कितने भी साइज का हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ऑल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, अगला नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट फोर्थ पार्ट, two polygons of the same number of sides are similar if। तो कोई भी पॉलीगन है
पॉलीगन मीन्स जैसे आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने अपने 8th क्लास में पढ़ा था कि जो भी क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है वो पॉलीगन होता है। तो कोई भी पॉलीगन है, वो चाहे आपका ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे आपका ये पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, व्हाटएवर, तो कोई भी पॉलीगन यदि होता है तो उस पॉलीगन में अगर सेम नंबर ऑफ साइड है, मतलब जैसे पेंटागोन है और दूसरा जो फिगर है वो भी पेंटागोन है, और ट्राइंगल है तो दूसरा भी ट्राइंगल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल है, तो वो दोनों सिमिलर होंगे। कब होंगे? इफ फर्स्ट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स उनका इक्वल होना एसेंशियल है। ये जरूरी नहीं है कि उनकी की सारी साइड्स बराबर हो, लेकिन उनके एंगल्स अगर कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल है तो डेफिनेटली, चाहे वो दो हेक्सागोन हो, चाहे दो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो दो ट्राइंगल हो, जो भी कोई भी पॉलीगन हो, तो अगर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो वो आपका जो पॉलीगन्स है वो आपकी सिमिलर होंगे। तो यहाँ तो आपका आंसर आएगा इक्वल। सेकेंड है एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर, और उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो होती है प्रोपोर्शनल। अब इसमें आपको कि प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, अब देखिए आगे कुछ एक्सरसाइज आएगी तो वहाँ पर काफ़ी सारी थ्योरम्स आएंगी, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँगा। तो इसमें प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास में दो ट्राइंगल्स है, जैसे ट्राइंगल्स में बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो अगर हाइपोटेनियस उस केस में अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो फिलहाल जैसे मैं बेस की बात करता हूँ, और या फिर जैसे इसके परपेंडिकुलर की बात करता हूँ, या फिर इसके हाइपोटेनियस की बात करता हूँ। ओके, तो एक राइट एंगल के लिए ये दोनों बराबर होंगे। अगर एक ट्राइंगल का अगर जैसे हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनियस और बेस के रेशियो के इक्वल आता है, तो वो जो ट्राइंगल है वो आपका सिमिलर हो गया। अगर उसमें हाइपोटेनियस और बेस का जो रेशियो है एक ट्राइंगल का वो दूसरे हाइपोटेनियस और बेस के रेशियो के इक्वल है, तो वो दोनों जो ट्राइंगल्स होंगे वो होंगे सिमिलर। ठीक है, तो इसमें एंगल्स जो होता है इसे चीज कहते हैं प्रोपोर्शनल, तो वो रेशियो निकाला जाता है। तो अगर बाय द वे इसका मतलब क्या है कि वो प्रोपोर्शनल है, जितना आपका हाइपोटेनियस की लेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है, तो उतना का उतना आपका बेस भी कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, उतना का उतना आपका जो परपेंडिकुलर वो बढ़ रहा है ज़्यादा हो रहा है। तो इसी चीज़ को अपन कहते हैं प्रोपोर्शनल। और इसके बारे में डिटेल में आगे जो हमारी एक्सरसाइज आएगी, थ्योरम्स आएगी, उसमें अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इसका जो आंसर है वो है इसका प्रोपोर्शनल। मेरा वीडियो पूरी तरीके से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ रहे।